स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग मैथ के करेंगे और ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा ग्रुप डी, एएलपी और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर ये प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है और उनका यहाँ पर हमें एलसीएम दे रखा है। मतलब एलसीएम मतलब यहाँ पर दिया गया है लासा। लासा जो दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया जा रहा है 140 और हमसे पूछा जा रहा है इसका एचसीएफ मतलब मासा क्या होगा। यहाँ पर हमसे मासा पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम देख रहे हैं संख्याएं जो दी गई हैं वो किस अनुपात में दी गई हैं, 4:7। तो जब भी स्टूडेंट्स हमें संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और हमारे पास लासा दिया गया हो और मासा अगर ज्ञात करना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों अनुपातों को आपस में गुणा कर देना है। तो देखिए यहाँ गुणा करेंगे, 4 सत्ते आ जाएगा 28 और इस लासा में इसका भाग लगा देते हैं तो 140 बटे यहाँ पर हो जाएगा 28। अब हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा इसका मासा और जो कि यहाँ पर देखिए हम इसे कैंसिल करेंगे, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, यहाँ पर 2 पंचे 10। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमें प्राप्त करना था एचसीएफ या मासा जो हमें प्राप्त करना था वो निकल कर आ गया है 5। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आइए स्टूडेंट देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। तो देखिए अगले प्रश्न में हमें दे रहा है एक समीकरण दे रहा है 15 × 2 माइनस 15/5 माइनस 2 × 13.5 प्लस यहाँ दे रहा है 9 × 3। स्टूडेंट्स इस समीकरण को हमें हल करना है और हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे। तो बोर्ड मास में सबसे पहले कहता है कि डिवाइड हमें यहाँ करना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ डिवाइड लगा हुआ है तो 15 × 2 ऐसे ही का ऐसा ही रहेगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये 3 आ गया और यहाँ पर आगे देखिए 2 और गुणा 13 लिखा हुआ है यहाँ पर 5 और प्लस 9 × 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये 2 था, यहाँ पर 15 दूनी जे हो गया यहाँ पर 30 माइनस और यहाँ पर जो हो गया 3 और माइनस देखिए अगर हम 13.5 का गुणा 2 में करें तो हमारे पास आ जाता है 27 और प्लस अब यहाँ पर भी गुणा होगा, 3 नाम 27 हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो इसे हल करते समय अब हमारे पास देखिए यहाँ पर ये और ये अगर हम इन्हें जोड़ दें क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में सबसे पहले ऐड होगा तो ये आ जाएगा 57 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ जो हो जाएगा 30 और स्टूडेंट जब आप इसे हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 जो कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आइए स्टूडेंट देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है चार अंकों चार अंकों की कितनी संख्या ऐसी है जो कि 5 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि पूरी तरह 5 से विभाज्य हो। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ना तो हमें कोई संख्या दे रहा है कि आखिर कितनी संख्याओं में से कितनी संख्या ऐसी होंगी जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ऐसा प्रश्न जब भी दिया हो तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सबसे छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर पता करना हो। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर कह रहा है 4 अंकों की, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो जाएगी
और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1, 2, 3 ये हो जाएगी। ये हो गई 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, और ये हो गई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। चूंकि हमें यहाँ कोई निर्धारित संख्या तो दे नहीं रहा है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा कि हमने 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या भी ले ली और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी ले ली। और हमें वो कह रहा है कि 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो यहाँ पर इसे भी हम 5 से भाग देंगे। बस अब हमारा एक काम यहाँ एक रह जाता है कि यहाँ 1000 है, इसे इससे एक कम लेते हैं। अगर हम इससे एक कम करेंगे तो हो जाएगा 999। इसे भी हम 5 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। दोनों ओर भाग लगाने पर पॉइंट तक हमें नहीं जाना है, पॉइंट से पहले तक रहना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ 5 से भाग लगाएंगे, आप देख रहे होंगे 999 है, और 5 से अगर हम भाग लगाते हैं तो एक हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 4 और ये हो जाएगा 9 यहाँ पर। तो यहाँ 5 अट्ठे 5 नाम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, 45 ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बचेगा 4 और ये भी हो जाएगा, तो 5 नाम 45। मतलब हमारे पास पहले के लिए मान आ गया है 199। दूसरे को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर हम भाग देने जाते हैं तो अभी हमारे पास कुछ इसी तरीके से मान प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर अपने पास 3 था, तो यहाँ पर हो गया 199, तो यहाँ 199 जो है 2 बार आया था, यहाँ 3 बार आ जाएगा। अब हमें इनका अंतर निकालना होता है, तो देखिए 9, 9 और 1, तो ये 0, 0 और यहाँ पर जो जाएगा 8 और ये 1। मतलब हमें पता चल चुका है कि इन दोनों के बीच में जो संख्याएं हैं वो 1800 संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न भी पिछले प्रश्न की भांति है, थोड़ा फिर से हम दोबारा समझेंगे इस प्रश्न को। अगले प्रश्न में कह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्या ऐसी है जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमें कोई विशेष संख्या नहीं दे रहा है, तो 2 अंकों की उसने संख्या कह दी है। तो यहाँ हम सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या लेंगे 2 अंकों की। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है छोटी से छोटी संख्या 2 अंकों की यहाँ पर 10 हो जाएगी। और यहाँ पर अगर अब हम देखें बड़ी से बड़ी संख्या 2 अंकों की हो जाएगी 99, हो गई। अब जैसा कि हमें मालूम है हमें यहाँ पर 3 से विभाज्य संख्या ढूंढना है, तो सबसे पहले इस संख्या में हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, यहाँ सीधा सीधा 3 से भाग लगाएंगे और यहाँ पर हमें पिछले की भांति 1 घटा लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। यहाँ हमें 3 से भाग लगाना है, यहाँ से भी 3 से, जो भी मान प्राप्त होगा उन्हें हम घटा देंगे और हमें संख्याएं पता चल जाएंगी। तो देखिए 3 त्रिका 9, इसका मान निकल कर आ गया है 3। और यहाँ पर देखेंगे तो 3 त्रिका 9 और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, इसका मान आ गया यहाँ पर 33। दोनों का अंतर निकालेंगे तो साफ साफ हमें समझ में आ रहा है, अंतर अगर हम यहाँ निकालने वाले हैं तो हमारे पास अंतर आ जाएगा 30। तो हमें पता चल गया कि 3 से भाग जाने वाली जो संख्याएं प्राप्त हो गई हैं वो हो गई हैं 30, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए स्टूडेंट्स एक और प्रश्न इन्हीं प्रश्नों के भांति हम देखेंगे और फिर से हम लोग कोशिश करेंगे इसका प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की। तो देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर 3 अंकों की सबसे पहले हमें छोटी से छोटी संख्या पता करना है, तो 2 और ये हो गया 3, ये 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब कह रहा है बड़ी से बड़ी, मतलब हम ही को ज्ञात करना है बड़ी से बड़ी। अब 3 अंकों की कह रहा है तो 3 बार 9 आ जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। और कह रहा है 4 से पूर्णतः विभाजित भी हो जाए। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें मालूम है यहाँ कोई बदलाव नहीं करना है, यहाँ तो हमें 4 से भाग लगाना ही है।
और यहाँ पर हमें थोड़ा सा बदलाव हर बार करना होता है, हर बार एक घटाना पड़ता है, तो यहाँ आ गया 99। अब यहाँ 99 में 4 से हम भाग लगाएंगे और यहाँ पे भी 4 से भाग लगाएंगे, और दशमलव तक हमें नहीं जाना है, हर बार दशमलव से पहले की संख्या का अंतर निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमें 99 में 4 से भाग लगाना है, तो 4 दूनी 8 हो गया, एक बचा जो 9, 19 हो गया। और यहाँ पर अब देखें हम, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16 तक हम ले सकते हैं, तो यहाँ हो गया 4 चौके 16। अब यहाँ पर आ गया 3, हमें पॉइंट तक नहीं जाना है, तो इसके लिए मान आ गया है 24। अब यहाँ पर भी हम भाग लगाएंगे 4 से, तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए जी 9 9 9, और 4 से जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 हो गया, एक बचा ये 9 आ गया, 4 चौके हम 16 ले लेंगे, यहाँ 16, यहाँ बचा 3, और ये 9 यहाँ आ जाएगा, 4 नाम 36 हम यहाँ पर ले लेंगे, 4 नाम 36, यहाँ पर बचा 3। अब हमें पॉइंट तक नहीं जाना है, तो हमारे पास आ गया, इधर आया 24 और यहाँ पर आया 240, सॉरी यहाँ पर आया 249। अंतर निकालेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम इन्हें घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 4 इसमें से जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 2 इसमें से जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये 2 का 2 रह जाएगा, मतलब अंतर हमें प्राप्त हो गया 225। यहाँ पर 225 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। फिर से मैं बता दूं, हमें दशमलव तक बिल्कुल नहीं जाना है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो विकल्प सी हो जाएगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। तो देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है, यदि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है, तो वो कह रहा है चतुर्भुज में सबसे बड़ा कोण क्या होने वाला है। तो देखिए हमें मालूम है कि एक चतुर्भुज एक, यहां दिया गया है चतुर्भुज, एक चतुर्भुज का सभी कोणों का मान 360 होता है। एक चतुर्भुज में सारे कोणों का मान हमेशा 360 रहता है। 360 डिग्री जो कोण रहता है, अब उनका जो अनुपात दे रहा है वो दे रहा है यहाँ पर हमें 1:2:3:4। इन सारे अनुपात को हम जोड़ देंगे, तो देखिए 4 3 7 और 7 3 10, और 10 नीचे लिखेंगे। सबसे बड़ा मान जो है उसे लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बचा 36 गुणा 4, 4 6 24, और 4 3 12, और 2 हो जाएगा यहाँ पर 14। तो स्टूडेंट्स हमें पता चल गया ये चतुर्भुज में सबसे बड़ा कोण जो है वो 144 डिग्री है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आइए स्टूडेंट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है सरल कीजिए। हमें यहाँ पर एक समीकरण दे रहा है, उसको सरल करना है, और समीकरण दे रहा है यहाँ पर 81 प्लस 76/2 प्लस 42 माइनस 86। यहाँ पर इसे सरल कर और हमें मान निकालना है स्टूडेंट। तो जाहिर सी बात है बोर्ड मास यहाँ अप्लाई करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ डिवाइड करने वाले हैं तो ये 81 है, ये ऐसा था ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, और एक यहाँ आ गया 2 अट्ठे 16, तो प्लस में यहाँ हो जाएगा 38 प्लस 42 माइनस 86। स्टूडेंट्स इन सबको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऐड होता है। तो देखिए जब हम इसे यहाँ जोड़ेंगे तो ये 81 है, ये 38 है, और ये 42 है। तो यहाँ पर 8 2 10 और 1 11 हो गया, एक हासिल आ गई, 8 और 1 9 हो गया, 9 से 10 11 12, 12 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 16। यहाँ पर आ गया 161, बचा हुआ है यहाँ पर हमारे पास 86।
बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ऐड होने के बाद माइनस होता है। तो अब यहाँ से हम 86 जो है वो यहाँ पर घटाएंगे, तो एक हासिल लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और जी यहाँ 15 बचा, तो यहाँ आ जाएगा 7। तो हमें पता चल गया जो इसका मान आ गया इस प्रश्न का, वो आ गया 75। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी।